हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फॉक्स डीमन फर्स्ट प्रिंस के पास होती है और फर्स्ट प्रिंस कह रहा होता है कि सिर्फ बाइजी है जो मिस गॉन्गसुंग और उसके भाई के बीच में आ सकती है। कहता है कि सेकंड प्रिंस इसको लाइक करता है ना, तो वो बताती है कि हाँ, और कहती है कि मैं सबको बताऊंगी कि वो एक मॉन्स्टर है। अब हम बाइजी को देखते हैं जो कि कैरेट खा रही होती है और सोच रही होती है क्या वो सच में इस मॉन्स्टर से शादी करेगा। वहाँ पर एक सर्वेंट आकर बताती है वो मिस गॉन्गसुंग आपसे मिलना चाहती है। तो वो कहती है वो मॉन्स्टर मुझसे मिलना क्यों चाहती है। अब वो उससे मिलने जाती है तो वो कहती है कि मिस बाइजी क्या आप सच में आ गई। तो उसे कहती है तुम क्या करने आई हो। कहती है कि क्या तुम मुझसे डरती नहीं हो। तो बाइजी कहती है कि तुमने सिर्फ 100 ईयर्स कल्टीवेशन की है, मैं तुमसे नहीं डरती। तो उसे कहती है मैं प्रिंस से शादी कर लूंगी और फिर अपनी एक्टिंग से इसे थ्रोन दिलवाऊंगी। अब हम सेकंड प्रिंस को देखते हैं जिसके पास मिस्टर वांग आते हैं। वो इससे बताते हैं कि बाइजी सच में एक इनोसेंट गर्ल है और वो बहुत अच्छी है। तो प्रिंस उससे पूछता है कि वो कहाँ है। तो उसे बताता है कि वो मिस गॉन्गसुंग के साथ टी पीने गई है। प्रिंस बहुत ही ज़्यादा वरिड हो जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पर वही डीमन हंटर आकर प्रिंसेस पर अटैक करता है और उसे मार देता है। अब वहाँ पर मिस गॉन्गसुंग का भाई आ जाता है और उसे लगता है कि इसकी सिस्टर को बाइजी ने मारा है। तो वो बाइजी पर अटैक करता है। तो वहाँ पर प्रिंस आकर इसे बचा लेता है और उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। अब हम फर्स्ट प्रिंस को देखते हैं जिसे एक मैन आकर बताता है कि हमने डीमन फॉक्स की बॉडी को ख़त्म कर दिया और कहता है कि किसी को भी ये पता नहीं चलेगा और ना ही जनरल गॉन्ग को पता चलेगा कि इसकी सिस्टर की जगह एक फॉक्स ने ले ली थी। तो फर्स्ट प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब हम देखते हैं थर्ड प्रिंस के मास्टर के पास एक मैन आकर बताता है कि जनरल गॉन्ग की सिस्टर को बाइजी ने मार दिया है, जिसकी वजह से अब सेकंड प्रिंस को उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मास्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो मैन से एंटीडोट मांगता है तो मास्टर से एंटीडोट दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम बाइजी को देखते हैं जो कि सेकंड प्रिंस को कहती है कि आपको प्यास लगी होगी, मैं आपको पानी देती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे प्यास नहीं लगी, मुझे पानी नहीं चाहिए। तो कहती है कि आपको खाना खाना होगा इसलिए मैं खाना लेकर आती हूँ। तो प्रिंस उसे रोकता है और कहता है कि तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो। तो कहती है कि मेरी वजह से आपके और जनरल गॉन्ग के बीच में दूरियां आ गई हैं, मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज़ होंगे। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रहा था और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी क्वीन बनाना चाहता हूँ, क्या तुम बनोगी। तो वो कहती है कि हाँ। अब हम देखते हैं कि इनकी शादी की तैयारी हो रही होती है। दो मेड्स आपस में बात कर रही होती हैं। तो एक मेड कहती है कि ये गार्ड बाइजी क्वीन बनने के काबिल नहीं है। वो मेड वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं फर्स्ट प्रिंस जो कि अपनी वाइफ के साथ होता है। तो वो अपनी वाइफ के सामने कहता है कि सेकंड प्रिंस एक डीमन से शादी करने जा रहा है। तो इसकी वाइफ कुछ सोचने लगती है। अब हम देखते हैं वो बाइजी के पास आती है एक सर्वेंट के ड्रेस में और उसे कहती है कि मुझे फॉलो करो। बाइजी वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो उसे रोकती है और उसे बताती है कि वो तुमसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुम उसकी तरह नजर आती हो, इसके दिल में जो कोई है वो ये है, तुम नहीं हो। तो बाइजी कहती है तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो। तो कहती है तुम एक डीमन हो और अगर वो डीमन से शादी करेगा तो उसका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, तुम इसके लिए ठीक नहीं हो। और उसे ये सब कुछ कहकर चली जाती है। तो बाइजी बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। तो वहाँ पर सेकंड प्रिंस आता है। तो बाइजी उससे पूछती है क्या ये सब कुछ सच है। तो वो कहता है कि हाँ ये सब कुछ सच है। तो बाइजी वहाँ से सैड होकर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सेकंड प्रिंस ड्रिंक कर रहा होता है, वो सैड होता है। तो उसके पास मिस्टर वांग आता है जो कि बताता है कि बायू ने थर्ड प्रिंस का मेंशन काफ़ी दिनों से छोड़ दिया है और उसका पता चल गया है कि वो कहाँ है। तो सेकंड प्रिंस जल्दी से बाइजी के पास जाता है और उसे बताने लगता है। तो बाइजी इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। तो उसे बताता है कि हमें पता चल गया है कि बायू कहाँ है, वो तुम्हारे ही पुराने घर में है। तो बाइजी वहाँ जाती है तो बायू वहाँ पर बैठी हुई थी जिसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई थी। तो बाइजी से कहती है तुमने हमारे एन्शेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब मैं तुमसे जस्टिस लूँगी अपने मास्टर का। तो बायू कहती है कि मैं मरते मरते बची हूँ और उसे बताती है कि मैंने ये सब कुछ थर्ड प्रिंस के प्यार में पढ़कर किया था और उसे माफ़ी मांग रही होती है। बाइजी बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम थर्ड प्रिंस से प्यार करती हो। तो कहती है कि हाँ। अब हम देखते हैं जब बायू थर्ड प्रिंस के पास गई थी तो थर्ड प्रिंस किसी लड़की के साथ था। तो बायू को वो लड़की कहती है कि तुम एक डीमन हो, तुम थर्ड प्रिंस के साथ नहीं रह सकती। तो बायू उस पर गुस्सा करती है और थर्ड प्रिंस से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो थर्ड प्रिंस से कहता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, ये मैटर नहीं करता है, तुम एक डीमन हो। और उसे कहता है यहाँ से चली जाओ। तो गुस्से में आकर उसे मारने लगती है। तो वहाँ पर इसका मास्टर आकर इस पर अटैक करता है तो वहाँ से भाग जाती है। अब वो बाइजी को बता रही होती है और उसे अंदर आने को कहती है। बाइजी अंदर जाती है तो अपने मास्टर को गुड बाय कहती है और उसे कहती है कि सेकंड प्रिंस तुमसे प्यार करते हैं क्योंकि तुम शेंजिंग की तरह दिखती हो, अगर तुम शेंजिंग की तरह ना होती तो तुम्हें प्यार ना करते। और उससे कहती है कि मार दो और टाइगर टेल इससे ले लो ताकि अपने मास्टर की सोल को तुम थर्ड प्रिंस के मास्टर से वापस ले सको। और मर जाती है तो उसे आवाज़ आती है ये मर चुकी है। तो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर थर्ड प्रिंस का मास्टर होता है। तो वो कहती है तुम ही हो इसके मास्टर। तो वो कहता है कि हाँ।
और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे मास्टर का बड़ा भाई हूँ, तो तुम मुझे अंकल बुला सकती हो। और फिर इसे बताता है कि तुम शेंसिंग की तरह क्यों दिखती हो, तुम्हें पता है? तो वो कहती है कि नहीं। तो उसे कहता है क्योंकि तुम वो रैबिट हो जो मेरी बेटी ने बड़ा किया था, और इस रैबिट को बड़े होने के बाद जब मैंने अपनी बेटी को सेकंड प्रिंस के पास भेजा था टाइगर टेल लेने के लिए, तो वो मारी गई और फिर मैंने अपने बड़े भाई को तुम्हें दे दिया। जब तुम बड़ी हुई तो तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरी बेटी की तरह थी। और इससे कहता है मैंने पहले ही बाइजी के माइंड को कंट्रोल किया था और इससे तुम्हारे मास्टर की सोल को अपने कब्जे में किया। तो वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि तुम सेकंड प्रिंस से टाइगर टेल लेकर आओ, तो मैं तुम्हारे मास्टर की सोल तुम्हें वापस कर दूंगा। तो इस पर अटैक करने लगती है, तो इसे हिट करता है और इसे इसके मास्टर की सोल दिखाता है और कहता है कि अगर तुम ये नहीं करोगी तो मैं इसे क्रश कर दूंगा। और सेकंड प्रिंस भी ये सब कुछ देख रहा होता है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।